अब की बार जो बिहार में वैकेंसी आई है वो बीएसएससी करके आई है, यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आई है। इसमें कार्यालय परिचारी तृतीयक स्नातक स्तर के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तरफ से है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें जो भी पोस्ट है कार्यालय परिचारी का, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो भी पोस्ट है 3727 पोस्ट है। कितना है? 3727 पोस्ट है। इसमें बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है और इसमें पे आपका जो मिलने वाला, जो वेतन मिलने वाला है वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये या उससे अधिक भी मिल सकता है। तो आइए आगे चलते हैं और डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो यदि ये आप लोग इसका लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो भी परीक्षा शुरू होने वाली है, मतलब ऑनलाइन आवेदन जो आप लोग करेंगे तो 25 अगस्त से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट जो है 26 सितंबर तक है। अब इसका जो फ़ी है वो जमा करने की जो तिथि है वो 26 सितंबर तक है, यानी कि मोटा मोटी देख सकते हैं। तो आपको एक मंथ का आपको इसमें टाइम मिलता है। लिखित परीक्षा का भी कोई भी डेट नहीं है, जैसे ही आएगा आपको अपडेट दिया जाएगा। और यदि बात करेंगे, ठीक है, तो एज की यदि आप लोग बात करेंगे तो एज भी बहुत बेहतरीन एज है। जैसे यदि आप पुरुष हैं और सामान्य पुरुष है, यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक है, तो भर सकते हैं फॉर्म को। और बीसी महिला है या ईबीसी है, महिला के लिए 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक उम्र है। और एसटी एससी के लिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यानी किसी के लिए मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इनके लिए 42 वर्ष तक है। इसके अलावा जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्ष का अधिकतम छूट यहाँ पर मिल रहा है। और यदि आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग भर सकते हैं फॉर्म को। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, हिंदी का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग यूआर कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस या बीसी या ईबीसी से, उनके लिए 540 रुपये लगेगा। एसटी एससी के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए या सभी महिला जितने भी लोग लेडीज हैं उनके लिए मात्र 135 रुपये लगेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको कितना फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसमें जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, कितना नंबर का? 100 नंबर का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें आपको जो भी मतलब सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 50, तो अंक भी रहेगा 50, यानी कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा मैथ से क्वेश्चन 25 को रहेगा, 25 नंबर का। हिंदी भाषा से रहेगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। कुल मिलाकर देखेंगे तो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 नंबर रहेगा। और टोटल जो घंटा की बात करेंगे तो 120 मिनट रहेगा, यानी कि 2 घंटा का टाइम आपको मिलेगा। एक चीज़ और देखेंगे कि यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कट जाएगा? कि 0.25, यानी कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस बहुत आसान सा है, जैसे इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप बोला जा रहा है। कि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, समाज, संविधान और अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, बिहार की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा मैथ में आपको प्रतिशत, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज और रेशियो, ये सब एचसीएफ, एलसीएम, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। हिंदी में जो पूछा जाएगा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वाला आपको जब कैसे जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा एक और वैकेंसी आई है, और ये जो वैकेंसी आई है ये भी बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। और इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा इसमें। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये क्लर्क अधिकारी की आई है, ठीक है। इसमें 1481 सीट है। कितना? 1481 सीट है। इसमें लेवल 5 से लेकर लेवल 7 तक आपको पेमेंट मिलने वाला है, जिसमें आपको 29,200 रुपये से लेकर 44,900 रुपये से अधिक तक मिल सकता है। ऑनलाइन करने की जो तिथि है 18 अगस्त से शुरू होगी और इसका जो लास्ट डेट है 17 सितंबर तक जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट इसका कब तक है? 17 सितंबर तक है। अभी परीक्षा का कोई भी डेट नहीं है, जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसमें यदि बात करेंगे तो उम्र 21 वर्ष, मिनिमम उम्र 18 नहीं बल्कि 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम उम्र कितना हो जाए? 37 वर्ष। ये किसके लिए है? जनरल के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आप बीसी मतलब सामान्य महिला है, जैसे कि बीसी है, ईबीसी है, तो उनके लिए 40 वर्ष का छूट मिलता है। एसटी एससी है तो उनके लिए 42 वर्ष का छूट मिलता है, यानी छूट नहीं मिलता है, मतलब 42 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, यानी कि यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो इसमें 2 तरीके का शुल्क लग रहा है। जो 540 रुपया लग रहा है वो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, बीसी और ईबीसी के लिए
540 और इनको छोड़कर सभी के लिए कितना 135 यानी कि ST SC और PWD और उसके अलावा सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 135 लग रहा है। ठीक है, इसमें जो भी परीक्षा होगा इसमें 2 तरीके के मतलब क्या क्या होगा, पहले मेन मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मेंस परीक्षा होगा, यानी कि 2 परीक्षा होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद काम खत्म। लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है किसी चीज़ को कहना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें पूछेगा क्या क्या। तो इसमें 200 नंबर का प्रश्न, जैसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा कितना नंबर का, 50 को प्रश्न रहेगा 200 नंबर का, ध्यान से सुनिएगा। फिर सामान्य गणित और विज्ञान भी रहेगा, वो भी 50 प्रश्न रहेगा 200 नंबर का, और रीजनिंग रहेगा 50 नंबर का जो कि 200 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर मिलेगा आपको, यानी कि कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन है भाई वो 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि 120 आप प्लस 15 जोड़ दीजिएगा तो 135 मिनट का आपको समय मिलेगा इस सवाल को हल करने के लिए इस प्रश्न में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितना हो गया भाई, देखिए प्रश्नों की संख्या हो गया 150, कुल अंक कितना हो गया 600। इसमें यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा सोच समझ कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 30% नंबर लाना ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि पेपर 2 का भी वही सेम प्रक्रिया है, उसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप सिलेबस यहाँ से चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और कहेंगे, ये वाला पूरा का पूरा सिलेबस है देख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।